जय श्री महाकाल आदेश। आज का विषय है जो साधना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या जो साधक हैं। दोनों ही साधक ही हैं क्योंकि उनकी रुचि हो रही है। वो किस कारण? वो इसलिए कि कुछ चमत्कार और कुछ चमत्कारी कहानियां उन्होंने सुनी हुई हैं और उन चमत्कारी कहानियों के बेस पर वो इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो भी ऐसे ही चमत्कारी बने। तो कुछ शक्तियां हैं जिनके बारे में सुना हुआ है आप सभी ने कि वो कान में बताती हैं। तो कान में बताती हैं तो कैसे बताती हैं? जैसे आप शब्द सुनते हैं ऐसे बताती हैं, या वो उस तरीके से बताती हैं जो आप सुन सकें, या उस तरीके से बताती हैं जो आप समझ सकें, या उस तरीके से बताती हैं जो आप महसूस कर सकें। लेकिन कहानी सुनाने वाले ने सीधा सीधा एक ही शब्द बोला है कि शक्तियां कान में बताती। तो साधक खोज में लग जाते हैं। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मेरे कान में बताए, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे उन दृश्यों को दिखाए। एक हमारे परिचित हैं, तो उनसे एक बार भेंट हुई। हमने उनसे पूछा कि आपके पास जो शक्ति है वो आपको कैसे बता देती? तो उन्होंने एक बड़ी अलग तरीके की बात बताई। ये बात इन पिछली बातों से सर्वथा अलग थी, बिल्कुल अलग, विस्मयकारी, चमत्कारी। तो बोले शुरू से सुनाएं? उनका हाँ, शुरू से सुनाओ। तो बोले जब मैं किसी व्यक्ति को ठीक करने जाता हूं, ठीक अर्थात बीमार को नहीं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त है उसको, तो बोले जब मैं ठीक करने जाता हूं तो मैं उन लोगों को नहीं समझ आता जो उसके परिजन होते हैं। वो घेरा लगाए ऐसे बैठे रहते हैं सामने, और ग्रस्त व्यक्ति सामने बैठा होता है। तो मैं मन में, अपने मन में ही अपनी शक्ति का आवाहन किया, और आवाहन करने के बाद उससे प्रश्न किया कि इसके ऊपर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है। हमने कहा फिर बोले मेरी शक्ति मुझे 5-6 फुट दूर ऐसे खड़ी नजर आती है, और उस ऊर्जा का जो जिस रूप में, जैसे चुड़ैल है या प्रेत है या भूत है या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो उसे पकड़े हुए खड़े दिखा देगी। तो हमने कहा आप कैसे जानते हो? भाई भूत दिखा दिया या प्रेत दिखा दिया या पिशाच दिखा दिया, तो आपने कैसे निर्धारित किया? आप कैसे उस चीज को, वो नाम बताता है कि मैं प्रेत हूं? नाम बोले नहीं, नाम नहीं बताता है। वो खड़ा दिखता है, मेरी शक्ति उसे पकड़े रहती है, वो दिखा देती है कि ये है इसके ऊपर, ये कि ये है इसे परेशान। तो हमने पूछा आप कैसे भेद कर लेते हो, आप कैसे पहचान लेते हो, आप कैसे जान लेते हो कि ये प्रेत है या भूत है या पिशाच है? तो बोले यार ये सवाल तो तुमने बड़ा अलग किया, इसके विषय में मैंने नहीं पूछा। मुझे विकृत आकृति नजर आई, मैं भूत प्रेत पिशाच एक ही मानता हूं, और अगर कोई महिला विकृत आकृति की दिखाई दी तो उसे मैं चुड़ैल मान लेता हूं। ठीक है, तो आपकी शक्ति इस तरीके से काम करती है? बोले हाँ, इस तरीके से काम करती है। फिर आप दूसरों के विषय में कैसे बताते हो जब वो शक्ति उन चीजों को दिखाती है ना कि बताती है? हाँ, बोले मेरी शक्ति मुझे दिखाती है, मैं देख लेता हूं। तो जैसे कोई सामने वाला सवाल करे कि मैं इस विधा में जाना चाहता हूं तो क्या यह ठीक रहेगा, तो आप कैसे बताते हैं?
तो बोले मैं ये नहीं बताता। तो जैसे आपसे वो परिजन सवाल करें कि ये शक्ति कब से इसे परेशान किए हुए है, या इस नकारात्मक ऊर्जा से ये व्यक्ति कितने समय से ग्रस्त है, तब आप उसे क्या बताते हो? बोले कुछ नहीं, मैं केवल इतना बताता हूं कि इसको भूत लगा हुआ है, मैं केवल इतना बताता हूं कि इसको चुड़ैल लगी हुई। फिर आप क्या करते हो? फिर बोले मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करने के बाद मेरी शक्ति उसे खदेड़ देती है। ठीक है, फिर बोले यही है कि बस खदेड़ दिया तो भाग गई वो। तो जब खदेड़ दिया तो वो जब तो भाग गई, लेकिन फिर वो और शिकार खोजेगी, और अगर उसे उसके मन माफिक शिकार ना मिला तो वो लौट कर वहीं आएगी जहां से आपने उसे खदेड़ा था। हाँ बोले ये होता है, ये होता है, क्योंकि जिसको मैं ठीक कर देता हूं 1-2 महीने में वो फिर से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन मैं ठीक कर लेता हूं, मैं भगा देता हूं चीजों को। ठीक, तो ये विषय ये नहीं है कि वो क्या करते थे, विषय ये है कि ये शक्ति थोड़ा अलग समझ नहीं आएगी। जो आपने सुना या मैंने सुना कि शक्तियां कान में बोलती हैं, ये शक्ति कहीं नहीं बोलती, ये बोलती ही नहीं, ये सीधा उन चीजों को पकड़ के दिखा देती है। अब आपकी बुद्धि, आप उस चीज को कैसे समझते हो? आप उसे प्रेत समझते हो या भूत समझते हो? अगर आपने धोखे में प्रेत को भूत समझ लिया और भूत का ट्रीटमेंट आपने प्रेत को दे दिया, तो क्या वो हटेगा? तो सबसे बड़ी बात एक और है, कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हर बार गूगल पे देखो आप, यूट्यूब पे देखो आप, एक ही चीज आएगी, वो कान में बोलती। एक होती है कर्ण पिशाचिनी, एक होती है कर्ण पिशाची। तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो साधक की चूक पर साधक को ले डूबेगी, और कर्ण पिशाची ऐसी शक्ति है जो साधक की चूक पर उसे माफ कर दे। यानी पिशाचिनी के पास कोई माफी नहीं है, और पिशाची एक तरीके की इत्र योनि की दैवीय ऊर्जा है। दैवीय नहीं बोल सकते, इत्र योनि की एक ऐसी ऊर्जा है जो दैवीय हो सकती है, जैसे ब्रह्मदेव। इस पर भी लोग तर्क करेंगे कि ये कैसी बात है, लेकिन जो है वो ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं। लेकिन जो पिशाचिनी है वो पूर्णता से एक नकारात्मक ऊर्जा है, और उसने अपने आप को इतना बलिष्ठ कर रखा है लोगों की भक्ति से। लोग उसकी पाठ, जाप और हवन पूजन आदि करते रहते हैं, तो इससे वो इतनी बलिष्ठ हो गई है कि उसकी बलिष्ठता इतनी घातक है कि अगर साधक चूकता है तो उसको बहुत भीषण दुष्परिणाम आते हैं, और कभी कभी उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी शक्तियों की ओर मत भागें जो कान में बोलती हैं या जो सामने दिखा देती हैं। ऐसी शक्तियों की तरफ भागें जो मानस की, जहां आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, आपके जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा। तो ऐसी शक्तियों को करिए और ऐसी साधनाओं को करिए कि जो एक आयुर्वेद की औषधि की तरह हो, कि जिसका सेवन करने से अगर लाभ ना हो तो दुष्परिणाम भी ना हो, और वो औषधियां नुकसान न करें, आपके शरीर में जाकर किसी प्रकार की कोई क्षति पैदा न करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि कर्ण पिशाची की मंत्र साधना अगर आप लोग चाहते हैं करना, तो सूक्ष्म विधान के अनुसार, लेकिन वो सुनाई नहीं देंगे क्योंकि विधान छोटा है। वही है आयुर्वेदिक औषधि की तरह वाला दूंगा मैं। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वो सूक्ष्म विधान दूंगा। आवाज तो नहीं सुनाई देगी, अनुभूतियां होंगी, और अनुभूतियां होने के बाद शक्ति आपसे जुड़ जाएगी।
और जुड़ने के बाद तो वो शक्ति बाह्य माध्यम के अनुसार आपको संकेत देगी। आपको आभास हो जाना या आपको कोई फोन से बोल देगा, आपका ही कोई रिश्तेदार या परिचय वाला, कि यार एक काम करो, फला फला काम करना है और वो काम बहुत बढ़िया है, मैं कर रहा हूं, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। यानी शक्ति ने किसी दूसरे के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब आपको इतना सजग रहना है कि उस शक्ति के बाह्य माध्यमों को आप समझ पाएं। तो मैं ये सूक्ष्म साधना आपको अगले वीडियो में दे सकता हूं, अगर आप लोगों को रुचि हो तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ऐसे ही किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।